गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे गेट 2018 का एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन को रीड कर लेते। ए रिजिड स्मूथ रिटेनिंग वॉल ऑफ 7 मीटर हाइट है, जो कि पिक्चर मैंने बना दिया है, जो कि पिक्चर देता नहीं है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। विथ अ वर्टिकल रिटेन्स अ सैचुरेटेड के लिए, यानी ये रिटेनिंग वॉल यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, रिटेन करता है। ये रिटेनिंग वाल है हमारा, इसी बोलते रिटेनिंग वाल, रिटेनिंग, ठीक है, रिटेन करके रखा हुआ है 7 मीटर हाइट का सॉइल सैचुरेटेड क्ले एज अ बैकफिल है, ठीक है। द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड अनड्रेन्ड कोहेजन, सैचुरेटेड यूनिट वेट है ये 17.2 एंड अनड्रेन्ड कोहेजन है 20 kPa। कह रहा है उसके बाद द डिफरेंस इन एक्टिव lateral pressure on the wall और बिफोर आफ्टर द अकरेंस ऑफ टेंशन क्रैक, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक टर्म दिया है कि टेंशन क्रैक, ठीक है। सबसे पहले टेंशन क्रैक को हम लोग समझ लेते कि टेंशन क्रैक होता क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें टेंशन क्रैक होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर निकालना क्या या डर लगेगा निकालने से ही पहले। तो सबसे पहले तो टेंशन क्रैक को समझते हैं। सर ये तो होता है ओनली इन कोहेजिव सॉइल में होता है, ठीक है, कोहेजिव सॉइल में होता है हमारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं C5 सॉइल भी हो सकता है इसमें, ठीक है। C5 सॉइल समझिए, C5 सॉइल में होता है हमारा, ठीक है। तो उसका जो मतलब टेंशन क्रैक होता है जहाँ पे टेंशन क्रैक का ये डायग्राम, ठीक है। तो टेंशन क्रैक सबसे पहले तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, KA सिग्मा V माइनस 2C रूट अंडर KA, ठीक है। जहाँ पे हम सबका एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 हो जाता है, उस डेप्थ को बोलते हैं टेंशन क्रैक जोन, ठीक है। तो जहाँ पे यानी इसको 0 कर देते हैं तो उसका डेप्थ ऑफ क्रैक जोन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा PA 0 हो गया तो 2C इधर आ जाएगा, 2C रूट अंडर KA। अब है मेरा KA और सिग्मा V को क्या लिखते हैं, ये एक तरह का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को लिखेंगे गामा, ठीक है, इनटू उसका हाइट, जो कि हमको अभी पता नहीं है कि कितने हाइट पे हमारा जो एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 होगा। तो ZC हमने लिख दिया, तो ZC इक्वल टू लिखेंगे 2C रूट बाई KA इंटू गामा, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, गामा रूट अंडर के, ठीक है। तो यही वो डेप्थ है जहाँ पे हम लोग का एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 है, और यही मतलब यही डेप्थ है जहाँ पे हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 है। और मतलब टेंशन क्रैक होता है तो वहाँ पे कितना फोर्सेज आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहले तो PA क्या होता है, KA गामा इंटू, ठीक है, गामा इंटू एक्स कर लेते हैं, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि एक्टिव का केस है, KA, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि एट द टॉप लेवल, यानी टॉप लेवल ऑफ सरफेस क्या होगा, तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारा जो प्रेशर लगेगा -2C रूट अंडर KA, ठीक है। यही हम सबका प्रेशर है जो कि निगेटिव प्रेशर है, जो कि क्रिएट करता है टेंशन जोन क्रिएट करता है एक्टिव स्टेट में, ठीक है। और ये कितने डेप्थ तक रहता है, ये 2 ZC का वैल्यू कितना है, ZC का वैल्यू 2C बाई गामा रूट अंडर के, यानी इतना डेप्थ तक रहता है टेंशन का इफेक्ट, हमारा जो टेंशन प्रेशर लगता है वहाँ पे टेंशन जो फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, यानी
टेंशन क्रैक कितना दूरी तक है और टेंशन क्रैक कितना है, ये है हम सबका। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ लिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन से बहुत दूर आ गए। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहले तो क्या है, सॉइल है, सेचुरेटेड क्ले है। तो सबसे पहले तो इसका फाई नहीं दिया, यानी फाई एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो यानी प्योर कोहेसिव क्ले है। C5 सॉइल नहीं, ओनली C सॉइल है। ठीक है, इसके बाद हो गया, कह रहा है कि अब डिफरेंस निकालिए आफ्टर लेटर प्रेशर बिफोर एन अक्रेस। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं विदाउट एज्यूम ऑफ टेंशन क्रैक। टेंशन क्रैक को अगर एज्यूम नहीं करते तो टेंशन क्रैक का इफेक्ट भी हमको निगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग क्या है कर लेते हैं, कितना लग रहा है टेंशन क्रैक। तो KA सिग्मा V माइनस 2C रूट अंडर KA। तो KA का वैल्यू तो हम सबको 1 आ जाएगा। KA का वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन फाई, 1 प्लस साइन फाई। इसमें अगर 0 डालते हैं तो इसका ओवरऑल वैल्यू 1 आ जाता है। ठीक है, अब हमारा जो है एट द टॉप लेवल पे करना है। तो टॉप लेवल पे यहाँ पे कितना हम सबका प्रेशर है, तो यहाँ पे जो डेप्थ है वो तो 0 है, तो सिग्मा V का वैल्यू 0 हो जाएगा माइनस 2C। ठीक है, और C का वैल्यू दिया है 2 इंटू 20 वैल्यू हम लोग का दिया है 20। ठीक है, तो माइनस आ गया 40, यानी इस लेवल पे हम लोग का, इस लेवल पे माइनस 40 आ गया। ठीक है, अब हम लोग डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक कर लेते कि कितना डेप्थ तक ये चलेगा। डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक जोन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऊपर देखे थे, 2C डिवाइड बाई गामा रूट अंडर KA। यहाँ पे भी KA का वैल्यू 1 है, ये तो चला ही जाएगा। 2C का वैल्यू कितना है हमारा 20 डिवाइड बाई गामा कितना है 17.2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 17.2। ठीक है, तो 2.32। ठीक है, यानी जो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक जोन है हम सबका 2.32 है। ठीक है, यहाँ यानी इतना है हम लोग का डेप्थ ऑफ, यानी निगेटिव होता है। ठीक है, और एक होता है क्या कि इसका इफेक्ट कहाँ तक जाएगा हम सबका। ठीक है, तो उसके लिए भी इसको 2 टाइम्स कर लिया जाता है डेप्थ और टेंशन, यानी वहाँ तक हम लोग का टेंशन क्रैक जोन का इफेक्टिव हट जाता है। तो सिंपली इसको HC से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इंटू ZC का वैल्यू होता है हम सबका, तो 2 इंटू ये वाला है ZC, तो 4C बाई गामा आ जाता है। ठीक है, K का वैल्यू तो हट गया, तो 4 इंटू 20 डिवाइड बाई गामा। गामा का वैल्यू कितना है 70.25। तो इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इसका हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं ना। रुकिए, इसको हटाने दीजिए, यहाँ से कॉम्प्लिकेट। 2C ZC का वैल्यू हम लोग निकाल लिए है, तो 2 इंटू 2.32, तो कितना आ गया 4.64 मीटर आ गया। यानी कि 2 पॉइंट इधर और चलाया हम लोग का 2.32, जहाँ पे इसको ओवरऑल कैंसिलेशन कर रहे हैं हम लोग का। ठीक है, ओवरऑल कैंसिलेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारा है ना प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सॉरी रिटेनिंग वाल पे, सॉरी। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है हमारा यहाँ पे, इफ़ एज्यूम द टेंशन क्रैक। ठीक है, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं टेंशन क्रैक को, ठीक है, तो बस हमारा ये वाला पार्ट ही अफेक्ट करा है। क्योंकि जब एजम्पशन और टेंशन क्रैक होता है तो ये पार्ट जो हम लोग का आता है वो अलग सॉइल, मतलब अलग सॉइल स्ट्रक्चर बिहेव करता है, और ये पूरा एक अलग सिस्टम बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ टेंशन क्रैक वी निगलेक्ट इट दिस।
ठीक है। तो हम लोग का बस इतना प्रेशर निकालना है, इतना प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रेशर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हम लोग का पी ए, ठीक है। वैल्यू क्या है हम लोग का के ए गामा इंटू एच माइनस, ठीक है, 2c रूट अंडर के ए, ठीक है। इतना तो आ गया हम सबका। तो हम लोग कर लेते हैं 1 है, गामा 17.2 है, और एच कितना है हम लोग का 7 मीटर, -2 ये तो 1 ही है, तो आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रेशर आ जाएगा बेस लेवल पे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 17.2 इंटू 7 -40, 80.4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे है ना 80.4 आ गया फिर किलोमीटर, ठीक है। ये तो हमारा ओवरऑल आ गया बेस लेवल पे, ठीक है। ये तो एज्यूम करते हैं नहीं करते, ये तो वैल्यू आना ही आना है, ठीक है। अब असली गेम होगा कि जब हम लोग टेंशन करें एज्यूम करते हैं तो थ्रस्ट जो निकालते हैं, थ्रस्ट, ठीक है, वो तो एरिया होता है ना, ठीक है, पर मीटर लेंथ पे निकालते हैं। ऑटोमेटिकली एक तरह वॉल्यूम होता है, ठीक है, थ्रस्ट। तो इसको कैसे निकालते हैं, ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से ये लीनियर जाएगा, जो कि मैंने थोड़ा गलती होगा दिखाने में। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का यही वैल्यू रहेगा हम सबका पी ए। अब मेन बारी आती है कि हम लोग डेप्थ कितना एज्यूम कर रहे हैं। तो ये वाला डेप्थ हम लोग को एज्यूम नहीं करना है व्हेन द एजम्पशन ऑफ टेंशन कराए। तो एज कितना है हम लोग का 7 मीटर। जो टेंशन क्रैक का जोन हम सबका कितना है 2.32, ठीक है। तो 1/2 आया है 80.4, और 7.2 से मतलब घटा देंगे 7 में से, तो 80.4 डिवाइड बाई 2 इतना आ गया, मल्टीप्लाई 7 माइनस 2.32, ठीक है। आ गया मेरा 188.136 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये क्या है, जब एजम्पशन ऑफ टेंशन क्रैक किए थे तब। कॉन्सेप्ट नंबर 2, विदाउट एजम्पशन ऑफ टेंशन क्रैक, ठीक है। जब हम लोग टेंशन क्रैक को एज्यूम नहीं करते हैं तो इसका सिंपल सा कारण है कि जो हम लोग का वो कैंसिलेशन हो रहा है, यानी जो हमारा निगेटिव प्रेशर यहाँ पे जो ड्यू टू टेंशन की वजह से जनरेट हो रहा था 2c रूट अंडर के, वो बैलेंस हो जाता है एट अ डेप्थ ऑफ 2z0, यहाँ तक आके बैलेंस हो जाता है। तो ये वाला यहाँ पे प्रेशर है, तो यहाँ पे भी वही प्रेशर रहेगा बट इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो ये हो जाएगा 2c रूट अंडर के, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हम सबका कितना पार्ट, इतना पार्ट। तो इसी जोन में हम लोग का टेंशन क्रैक तो है नहीं, ठीक है। हम लोग को यहाँ का फोर्स पता है 80.4, जो कि हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है, ऊपर ही निकाल रहे हैं। बस हम सबका थ्रस्ट निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि हमारा जो डेप्थ हम लोग कितना ले रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अगर हम लोग टेंशन क्रैक करते हैं तो ये बिहेव करता है जैसे पूरा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा मेरा इतना पार्ट। तो ये वाला पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट इसका क्या हो जाएगा, इतना वाला पार्ट बचा ना, ये हो जाएगा हमारा का हम लोग का 2zc, ठीक है। तो 1/2 ये एक तरह का ट्रेपेजॉइड बन गया, 2c रूट अंडर के ए, और ये वाला है प्लस 80.4, ठीक है, इंटू अब हाइट का बारी आया, तो इंच में से इतना डेप्थ हम लोग घटा देंगे 2zc, ठीक है। तो 1/2 इंटू के का वैल्यू 1 है, तो
तो 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 20 यानी 40 प्लस 80.4, 7 माइनस 2 इंटू 2.32, यही है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे तो 40 प्लस 80.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2.32 क्या हो जाएगा, 4.64, 4.64, तो आ गया 142.072, 142.072 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यह आ गया हम लोग का थ्रस्ट। ठीक है, विदाउट द जंक्शन। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिफोर एंड अकरेंस यानी डिफरेंस पूछ रहा है हम दोनों का। ठीक है, तो विदाउट द जंक्शन ऑफ ट्रैक माइनस ये, तो हम लोग घटा देंगे डिफरेंस। ठीक है, तो 142.072 माइनस 188.136। ठीक है, तो हम लोग का कितना आ जाता है देख लेते हैं, सॉरी माइनस 188.136, तो आ जाता है 46.046 किलो न्यूटन पर मीटर। इतना हम लोग का वैल्यू आता है, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा 46.046 किलो न्यूटन पर मीटर माइनस में। ठीक है, तो यही हम लोग का क्वेश्चन था गेट का 2018 का। थैंक यू।